अगर कोई अपने मन को समझता है तो वो पूरे संसार को ही समझ जाता है और अपने मन को विजय प्राप्त करता है तो पूरे संसार को ही विजय प्राप्त करता है। क्योंकि संसार ही मन होता है और मन के साथ जब आप विजय प्राप्त करते हो, मन से ऊपर उठते हो, तो आप संसार से ही ऊपर उठ जाते हो। तो हमारा जो मन है वो मन और उस जो संसार है वो दो नहीं है, एक ही बात है। इसको समझना है पहले। इसलिए कहा जो मन को विजय प्राप्त करता है वो संसार को विजय प्राप्त कर सकता है। जिस संसार को हम संसार कहते हैं वास्तव में वो हमारा मन होता है, अलग से कोई भी संसार होता नहीं है। जब हम संसार कहते हैं, क्या कहते हैं? ये लोग, ये जानवर, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये धरती, ये जो कुछ भी है इसको हम संसार कहते हैं। मगर ये होता कहाँ है? क्या ये बाहर कहीं होता है? ये लोग कहाँ होते हैं? ये समाज कहाँ होता है? क्या बाहर कोई लोग होते हैं? क्या बाहर कोई समाज होता है? या हमारे मन में जो थॉट चलते हैं, हमारे शरीर में जो इमोशन पैदा होते हैं, वहाँ संसार होता है। इसको समझना है। बाहर कहीं भी कुछ नहीं होता है, हमारे भीतर जो होता है वही होता है। आपके मन में अगर कुछ भी नहीं है, कुछ विचार नहीं चल रहा है, तो आपके लिए ये संसार है ही नहीं। आप भीतर से शून्य हो गए तो आपके लिए ये संसार ऐसा लगेगा जैसे है ही नहीं। आपके भीतर कुछ थॉट चला तो आपके लिए अब वो संसार वो थॉट हो जाता है। जैसे आपके भीतर ईर्ष्या है तो बाहर संसार में आपके बहुत सारे दुश्मन हैं। ये फैक्ट नहीं है कि बाहर दुश्मन होते हैं। हमको लगता है कि बाहर बहुत सारे दुश्मन हैं मेरे, मगर बाहर नहीं है वो। हमारे भीतर जो ईर्ष्या है वहाँ पर वो होते हैं। अगर हमारे भीतर ईर्ष्या नहीं हो तो बाहर कोई भी दुश्मन होता नहीं। इसलिए संसार का मतलब हमारा मन है। हमारे भीतर जो थॉट चलता है वही है सभी चीज़, उससे अलावा और कुछ भी नहीं। तो मन को समझना है तो आप जीवन को समझ पाओगे, संसार को समझ पाओगे, सभी कुछ आप समझ पाओगे। जिसने मन को समझ लिया उसको समझने के लिए कुछ भी बचेगा नहीं। क्योंकि जो कुछ भी है वो सब मन ही तो है ना, और तो कुछ है ही नहीं। तो उसको आपने समझ लिया। तो समझना चाहिए ये मन क्या है। हम कहते हैं मेरा मन है, यहाँ भूल हो जाती है। हर एक आदमी ये समझता है कि जो भी उसके मन में चलता है, जो विचार चलते हैं, जो शरीर में भाव चलते हैं, वृत्तियाँ पैदा होती है, उसको वो बोलता है कि वो मेरा है, वो मैं हूँ। इस तरह वो व्याख्या करता है। मगर ये मन मेरा नहीं होता है, ये मन होता है समाज का। आपके मन में जो विचार चलते हैं वो आपका है कि समाज का है, इसको पहले आप अच्छे से समझ लें। आप जिस सोसाइटी में पैदा होते हो, जिस धर्म, जिस परंपरा मानने वाले सोसाइटी में आप पैदा होते हो, आपके मन में भी वही विचार चलते हैं। तो आपका विचार हुआ कि वो सोसाइटी का विचार हुआ। आप जिस वातावरण में पैदा होते हो उसी किस्म के विचार आपके मन में चलते हैं। तो मन आपका है कि वातावरण का है, इसको समझना है। हमारे मन में जो विचार चलता है वो वास्तव में समाज चलता है, सोसाइटी चलता है। हम नहीं चलाते हैं इस मन को। इसलिए कोई भी आदमी मन को कंट्रोल कर नहीं सकता, क्योंकि मन है समाज और हम है समाज से भिन्न, मन से भिन्न अस्तित्व। उसका और हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए जब मन होता है तो हम नहीं होते, हमारा अस्तित्व नहीं होता है। जब हमारा अस्तित्व होता है तो वहाँ मन नहीं होता है। आपके मन में
सफल होने का विचार जो चलता है वो इसीलिए चलता है कि आप उसी सोसाइटी में पैदा होते हो, और जिस सोसाइटी में आप पैदा हुए वहाँ के लोग सफल होने के लिए प्रयास करते हैं, और सफल होना ही उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप भी सफल होने के लिए प्रयास करते हैं। तो सफल होने का जो आपके मन में विचार आया वो आपका विचार है कि सोसाइटी का विचार है। आपके मन में मांस खाने का विचार आया तो वो विचार आपने पैदा किया कि सोसाइटी का विचार है। आप उस परिवार में पैदा हुए जहाँ मांस खाते हैं, जहाँ गाय का मांस खाते हैं, तो आप मज़े से गाय का मांस खाएंगे और वो विचार आपके मन में चलेंगे। मगर आप शाकाहारी परिवार में पैदा हुए तो आपके मन में मांस खाने का विचार चलेगा नहीं, और गाय का मांस खाने का विचार तो कतई चलेगा ही नहीं अगर आप हिंदू परिवार में पैदा हुए हो तो। मगर आप कहते हो कि मैं शाकाहारी हूँ, कोई कहता है मैं मांसाहारी हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, मैं मांसाहारी हूँ। ऐसा नहीं होता। आप न शाकाहारी हो न आप मांसाहारी हो। समाज शाकाहारी है, समाज मांसाहारी है। आप शाकाहारी समाज में पैदा हुए तो आपके मन में भी वो विचार चलेगा। मांसाहारी समाज में आप पैदा हुए तो आपके मन में मांसाहारी विचार चलेगा। तो आपके मन में विचार जो चला वो समाज के आधार से चला, या समाज चला, वहाँ आपका इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। मगर आप कहते हो मैं मांसाहार करता हूँ, मांसाहारी हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं धार्मिक हूँ। अगर आप हिंदू समाज में पैदा हुए तो आप कहेंगे मैं धार्मिक हूँ, मैं शिव भक्त हूँ। आप इसीलिए शिव भक्त हो क्योंकि आपके आसपास के लोग सब शिव भक्त होते हैं, तो वही आपके मन में भी विचार चल रहा है। तो आप कोई शिव भक्त होने वाले नहीं हो। आप तो अस्तित्व के रूप में क्या हो उसको तो जानना है ना, उसको आपने अभी जाना नहीं है। तो जो कुछ भी आप हो वो समाज के अलावा और कुछ नहीं हो। तो ये बात बड़ा क्लियर बात है कि जो भी हमारे मन में विचार चलते हैं, जो भी शरीर में भाव पैदा होते हैं, जिसको भी हम मैं कहते हैं, वो हम नहीं है, वो कुछ और है। वो सोसाइटी है, वो समाज है, वो बाहर का चीज़ है। आपका अपना निजी संपदा वो नहीं है। उसको तो आविष्कार करना है ना, आप कौन हो उसको तो जानना है। मगर आप संसार से घिरे हुए हो क्योंकि संसार का, सोसाइटी का आप पर कब्जा हो गया, और आप जो सोसाइटी जैसे सोचती है उसी तरह सोचते हो। सोसाइटी का जो नियम है उस पर आप चलते हो, तो सोसाइटी ने आप पर कब्जा कर लिया है। आप भीतर से कुछ हो नहीं अलग, जिसको कह सकते हैं कि आप हो, है ना। अभी हम जिसको कहते हैं कि मैं हूँ वो तो है ही नहीं, वो तो सोसाइटी है, वो तो या परिवार है वह समाज है। आपका जो शरीर है वो परिवार है। आपके माँ बाप के द्वारा ये शरीर पैदा हुआ, तो ये शरीर किसका हुआ? परिवार का हुआ। आपने शादी कर ली, अब ये शरीर किसका हुआ? आपका पति और पत्नी का हो गया, परिवार का हो गया। आपका बेटा बेटी हो गए, तो अब ये शरीर किसका हुआ? बेटा बेटी का हो गया। आप माँ हो गए, बाप हो गए। तो शरीर किसका है? वो परिवार का है। वो परिवार से पैदा होता है, परिवार बनाता है, तो शरीर का संबंध हो जाता है परिवार से, और मन का संबंध होता है समाज से। आपने जिस सोसाइटी पर आप पैदा हुए, जहाँ का लैंग्वेज आपने सीखा है, तो वो लैंग्वेज आपके भीतर फिट हो जाती है। तो आप कौन हो फिर इसमें? आप न शरीर हो, आप न मन हो। अगर आप कुछ हो तो आप ये दोनों हो नहीं सकते, क्योंकि शरीर तो परिवार का हो गया और मन सोसाइटी का हो गया, संस्कार का हो गया। तो आप किसको कहते हो? मैं हूँ। आप जो आप नहीं हो उसको मैं कहते हो। यही इल्यूजन होता है ना। अध्यात्म में जो अज्ञान कहते हैं ना हमको, जो गुरु सिखाते हैं, ये अहंकार बाधा है। तो इसका अर्थ यही है
कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है। हमारे पास जो शरीर है वो परिवार का है, जो मन है वो समाज का है, और मन और शरीर या समाज और परिवार, इसी का जोड़ को संसार कहते हैं। तो जो कुछ भी हमारा संसार है वो हमारा नहीं है, मगर हम इसको कहते हैं कि मेरा है। हम कहते हैं मेरा मन है, मेरा शरीर है। तो ये जो व्याख्या होती है ना, इसी के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि जो आप नहीं हो उसको आप कहोगे कि मैं हूँ, तो जो आप असल में हो वो आप कभी नहीं हो पाओगे। जैसे आप अपने को कहते हो कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या महिला हूँ या पुरुष हूँ, तो आप कभी भी आदमी नहीं हो सकते। क्योंकि आदमी का होना और हिंदू का होना अलग बात है। हिंदू का होना वो संसार की बात है, वो सोसाइटी की बात है। आदमी का होना वो सोसाइटी की बात नहीं है, वो प्रकृति की बात है। आप एक आदमी हो सबसे पहले, उसके बाद आप हिंदू हो सकते हो, मुस्लिम हो सकते हो। मगर आप अपने को कहते हो मैं हिंदू हूँ या ब्राह्मण हूँ या दलित हूँ, ये जो आप कहते हो ना, ये आपका असली चेहरा नहीं है, ये सोसाइटी ने पैदा किया है। तो अब प्रश्न आता है, आप हो या नहीं हो? अगर आप हो तो आप ही हो सकते हो, उससे अलावा कोई भिन्न हो नहीं सकता। जैसे आप हो तो आप शरीर नहीं हो सकते, आप हो तो आप मन नहीं हो सकते, क्योंकि वो दूसरी बात है ना। मन तो हमने कहा वो समाज है और शरीर वो परिवार है। तो आप हो तो आप ये कैसे हो सकते हो? दूसरे कैसे हो सकते हो आप हो अगर? तो जैसे पीपल का पेड़ है तो अब वो नारियल का पेड़ नहीं हो सकता, मगर पीपल का पेड़ ये कह दे कि मैं नारियल का पेड़ हूँ, तो वो भ्रम में पड़ जाएगा। क्योंकि पीपल का पेड़ है तो वो और चीज़ कैसे हो सकता है, वो तो खुद ही होगा ना। ऐसे ही आप हो अगर, तो आप कैसे दूसरे हो सकते हो? आप कैसे शरीर हो सकते हो, कैसे आप मन हो सकते हो? क्योंकि वो अलग बात हो गई। मन हो गई सोसाइटी की बात, और शरीर हो गया परिवार की बात। और इसमें आप हो अगर आप नहीं हो तो फिर हो नहीं ही हो, फिर आप शरीर भी नहीं हो, फिर आप मन भी नहीं हो। अगर आप हो तो आप न शरीर हो न आप ही हो। मगर ये उलझन क्या है, आप एक तरह कहते हो कि मैं हूँ, और दूसरी तरफ कहते हो कि मैं ये परिवार हूँ, ये समाज हूँ, ये शरीर हूँ, ये मन। तो असली आपका चेहरा क्या है उसको जानना है, तो आपको उस उलझन से थोड़ा दूर करना होगा, उस शरीर और मन के उलझन से। तो आपको जानना होगा कि मैं न शरीर हूँ न मैं मन हूँ। मेरे मन में जो विचार चलते हैं वो सोसाइटी चलता है, वहाँ जिस सोसाइटी में पैदा हुआ वहाँ का प्रभाव मेरे मन में आया और इसलिए वो चलता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं दूसरी सोसाइटी में पैदा होता तो कुछ और किस्म के विचार चलते। तो मन से संघर्ष करने की भी बात नहीं है ना, क्योंकि मन कुछ अलग ही बात है ना। आप हो ही नहीं मन, अगर आप हो ही नहीं तो उससे आपका कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप उसको संघर्ष क्यों करेंगे? उसको रहने देंगे अपनी जगह, और आप जानेंगे कि वो आप नहीं हो, वो समाज से पैदा हुआ है, वो समाज ही है। जैसे आप पीपल के पेड़ हो तो आप ये नहीं कहोगे, ये संघर्ष नहीं करोगे कि मैं नारियल का पेड़ हूँ या नहीं हूँ। तो पीपल का पेड़ को नारियल का पेड़ से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो उसको रहने देगा अपनी जगह, उसको जानेगा देखेगा। तो ऐसे ही हमको भी मन को भी जानना है, देखना है, शरीर को भी जानना है, देखना है ये क्या है, इसको जानना है, समझना है। बस समझने से और कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। क्योंकि आप कुछ क्यों करेंगे शरीर और मन पर? करने जाएंगे तो आपको ये मानना होगा कि आप शरीर हो या मन हो। आप तो हो ही नहीं। केवल जानना है तो समझना है, मन में विचार चले तो जाने ये समाज चल रहा है,
और ये कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि इस सोसाइटी में पैदा हो गया था और वहाँ का विचार मेरे मन में रिकॉर्ड हो गया था, मन में रिकॉर्ड हो गया था, और वो मन चल रहा है, यानी सोसाइटी चल रहा है। दूसरे लोग का मन और आपका मन वो दो अलग अलग मन नहीं होता, मन एक ही होता है, सोसाइटी दो नहीं होती है ना। जैसे आप जिस तरह सोचते हो, आपके सोसाइटी में रहने वाले लोग दूसरे भी उसी तरह सोचते हैं, तो वो आपका मन कैसे हो गया। आप देखिए ना, किसी भी आदमी को जिससे आप बात करते हो, बैठते हो, क्या दोनों एक ही तरह से नहीं सोचते हो? आपके मन में क्या एक ही तरह के विचार नहीं चलता है? तो आप मन हो ही नहीं सकते। फिर मन कुछ और ही बात हो गई जो सामूहिक होती है, आपसे भिन्न होती है। तो इस समझ को बढ़ाना है, यही अध्यात्म का सार है मित्रों। इस समझ को प्रैक्टिकली आप इससे दूरी बनाकर अपने स्वभाव के केंद्र में जाने के लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन आवश्यक हो सकता है। मेरे पास कुछ ऐसे 15 प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का जो लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर आप चैट करें।